विनोद जी, मैं यहीं से शुरू कर रहा हूं। क्या आप मेरे इस एनालिसिस से, विश्लेषण से सहमत हैं कि लोकसभा का सीट बंटवारा और रिजल्ट देखते हुए 85 कांग्रेस को बड़े भाई की भूमिका से नीचे उतरना पड़ा है और त्याग करना पड़ा है? अभी मैं जब आप कर रहे थे अपना शुरू का इंट्रो कर रहे थे, हाँ। तो मेरे दिमाग में एक बॉलीवुड की फिल्म का गाना आया, हाँ। कि अल्लाह को प्यारी है कुर्बानी, कुर्बानी कुर्बानी हाँ। कुर्बानी। तो जो कांग्रेस ने कुर्बानी की या त्याग किया या बलिदान किया, जो भी किया, हाँ। देखो बड़ा भाई त्याग भी तो करता है। भगवान राम ने गद्दी त्याग दी थी भरत के लिए, हाँ। तो बड़ा भाई जरूरी थोड़े कि सारा शेयर ले ले। हरियाणा में अगर बड़े भाई की भूमिका निभाई होती कांग्रेस पार्टी ने और थोड़ा थोड़ा शेयर दिया होता अपने इंडिया गठबंधन के घटक दलों को, तो आज उनकी सरकार बन गई होती। तो शायद उससे सबक लिया है कांग्रेस पार्टी ने, और वो हर हालत में अपने अगाड़ी को एकजुट रखना चाहती है। और इसीलिए अगर वो 85 सीटों का फार्मूला है, अभी कुछ सीटें और आगे पीछे होंगी, तो मुझे लगता है कि ये हरियाणा का भी एक सबक है। ये सबक मैं बता रहा हूं, कर्नाटक जीते फूल कर कुप्पा हो गए, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान में कोई समझौता नहीं, कौन है अखिलेश वखिलेश, हार गए हैं, हार गए। फिर थोड़ा समझ आई तो लोकसभा में अच्छा कॉम्बिनेशन बन गया, अच्छा सीट शेयरिंग हो गया, महाराष्ट्र में भी हो गया, और जहां जहां हुआ वहां सफलता मिली, यूपी में मिली और महाराष्ट्र में मिली। तो अब जब हरियाणा से सबक लेके लोकसभा के बाद, अब लोकसभा के बाद फिर फूल के कुप्पा हो गए। फिर हरियाणा में एकदम नहीं, हमसे क्या मतलब है, हुड्डा जी अलग है, शैलजा जी अलग है, हम तो जीत ही रहे हैं, हमारी तो 70 आ रही है कि 65 आ रही, बहस ये थी, आ गई 37। तो अब फिर समझ में आ गया कि भाई धरती पर चलो। देखिए जो अभी आपका आंकड़ा था कि अघाड़ी और महायुति के बीच में भले लोग सीट कन्वर्जन में लोकसभा में बहुत आगे हैं वो, लेकिन वोट शेयर और सीट शेयर में अगर कन्वर्जन करें तो कांटे की टक्कर दिखाई पड़ रही है। मैं अभी पुणे से आया हूं, कल ही लौटा हूं, वहां मैंने लोगों से बात की, कार्यक्रम में गया था, चुनाव की वजह से नहीं गया था। तो वहां भी यह है कि एक जैसा मामला एक तरफा लोग समझते हैं वो नहीं है, मेहनत करनी पड़ेगी दोनों पक्षों को। बिल्कुल। और इस बार एकनाथ शिंदे सरकार की लड़की बहना स्कीम जो है उसकी भी बड़ी चर्चा हो रही है। मेरे पास एक ब्रेकिंग न्यूज आ रही है, और वो अमित शाह के घर जो बैठक चल रही है महायुति की, उससे आ रही है। खबर यह है कि नवाब मलिक की उम्मीदवारी खारिज कर दी, अमित शाह ने खारिज कर दी है। नवाब मलिक को अब टिकट नहीं दिया जाएगा। एक विवादित छवि नवाब मलिक की बनी हुई है, आप जानते हैं, उन्हें जेल जाना पड़ा, दाऊद से संबंधों के आरोप लगे। उसके बाद जब एनसीपी टूटी, तब से कांग्रेस, एनसीपी शरद गुट, शिवसेना उद्धव गुट बीजेपी को घेर रहे थे कि जब नवाब मलिक हमारे साथ थे तब तक वो दाऊद के साथ थे, अब वो एनसीपी में आ गए, आपके साथ आ गए, तो वो ठीक हो गए। वही वॉशिंग मशीन वाले आरोप। नवाब मलिक का देवेंद्र फडणवीस से पर्सनल झगड़ा है। आप देखिए जब वो सारा मामला हुआ था शाहरुख खान के बेटे वाला और समीर वानखेड़े वाला, उसमें नवाब मलिक जब मोर्चे पर आए थे और वो लड़ाई होते होते देवेंद्र फडणवीस तक पहुंच गई। देवेंद्र फडणवीस की पत्नी पर उन्होंने आरोप लगाए, जिसको फिर देवेंद्र फडणवीस ने काउंटर किया। उसके बाद नवाब मलिक के सारे मामले सामने आए, जिसको लेके मुकदमा हुआ और केस हुआ। तो वो तो बीजेपी स्वीकार ही नहीं कर सकती। अब नवाब मलिक की